हेलो दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीडीएस 2 2025 का वैकेंसी निकाल चुकी है और कल से ही एप्लीकेशन का स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने वैकेंसी में निकाला है कम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2025 इंक्लूडिंग एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। और इन्होंने बताया कमीशन का जो वेबसाइट है http://upsc.government.in पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये कैसे अप्लाई करना है इन्होंने बताया है। लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन का वो है 17 जून 2025 रात के 11:59 तक। जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो जाकर के अप्लाई करें, उससे पहले ही अप्लाई कर दें, अदरवाइज बाद में साइट पे दिक्कत हो सकती है। फिर इन्होंने बताया कि किस फोर्स के लिए कितना वैकेंसी निकला है। तो जैसे इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए 100 वैकेंसी है और इंडियन नेवल अकेडमी के लिए 26, एयरफोर्स अकेडमी के लिए 32 वैकेंसी है। ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी मेल कैंडिडेट के लिए 276 एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी वोमेन कैंडिडेट के लिए 19 वैकेंसी। इन्होंने एक ये मेंशन किया है नोट करके कि जो कैंडिडेट एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको एयरफोर्स अकेडमी एएफए जो है एज फर्स्ट चॉइस रखना पड़ेगा। तो पहला चॉइस जो है एयरफोर्स अकेडमी रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एयरफोर्स अकेडमी अलॉट नहीं होगा। अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे सेंटर्स है, जैसे अगरतला हो गया, अगर अजमेर एक्सेट्रा बहुत सारे सेंटर्स जो है बहुत सारे बढ़ चुके हैं सेंटर्स। तो आप इधर देख सकते हैं नोटिफिकेशन से। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो नेशनलिटी में तो हम सबको पता है कि आपको या तो आप इंडियन होना चाहिए या फिर आप नेपाल से सब्जेक्टेड होना चाहिए या फिर आप पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, कीनिया, युगांडा, ये सारे कंट्री से अगर आप माइग्रेट होकर के आए हैं या फिर शरणार्थी बन के आए हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो आईएमए के लिए जो जो एज लिमिट है वो है 2 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में। ये दोनों डेट जो है वो दोनों डेट पे भी अगर आप जन्म लिए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए ही है, ठीक है। फिर इंडियन नावल अकेडमी की बात करते हैं तो ये भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए है, जो इनका जन्म 2 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। फिर एयरफोर्स अकेडमी की बात करते हैं तो ये 20 साल से 24 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। 1 जुलाई 2026 तक का जो होगा वो मापदंड लिया जाएगा। अब ये डेट जो है 2 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2006 तक होना चाहिए, मतलब ये दोनों डेट रहेगा तो भी चलेगा। अगर आप कमर्शियल पायलट जो है डीजीसीए का कुछ ये किए हैं तो आपको 26 साल तक रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब कि 2 जुलाई 2000 से लेकर के 2 1 जुलाई 2006 तक, ठीक है। कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स ऑफ द एज मस्ट बी अनमेरिड, मतलब अगर आपका एज 25 साल से कम है तो आप अनमेरिड होने चाहिए। मैरिज अगर हो जाता है तो आपका जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में मैरिड कैंडिडेट जो है एलिजिबल तो है, लेकिन आपका कोई भी ट्रेन के टाइम में नाइदर प्रोवाइड मेरिट एकोमोडेशन, कुछ नहीं प्रोवाइड किया जाएगा सर। अब ओटीए की बात करते हैं, ओटीए में आपका 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक आप एलिजिबल है और आपको अनमैरिड होना पड़ेगा, ठीक है। और फिर वही सेम फीमेल के लिए भी है। अगर आप डाइवोर्स है, मेल डाइवोर्स और विडो कैंडिडेट है, कैन नॉट बी ट्रीटेड अनमैरिड मेल फॉर द पर्पस ऑफ द देयर एडमिशन, ठीक है। मतलब कि अगर आप डाइवोर्स मेल डाइवोर्स है तो आपको ट्रीट अनमैरिड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इन्होंने बताया है जैसे कि मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है, एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विद द पार्ट ऑफ द इंक्लूडेड, तो जो आपका एज क्राइटेरिया होगा मैट्रिकुलेशन का जो एडमिट कार्ड रहता है या फिर सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही होता है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आईएमए के लिए जो है एजुकेशनल का नॉर्मल जनरल डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिग्री होगा। अगर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी है तो आप आईएमए के लिए एलिजिबल है। इंडियन नेवी के लिए जो है आपको इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। और एयरफोर्स अकेडमी के लिए अगर हम बात करें तो किसी भी डिग्री से आप पास हो तो चलेगा, लेकिन क्लास 10 प्लस 2 में आपको मैथ और फिजिक्स से सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो लोग फाइनल ईयर में है वो भी भर सकते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं, लेकिन उनको एसएसबी के टाइम पे ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट सब शो करना पड़ेगा। फीस का बात करते हैं तो एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट को छोड़ करके और सभी को 200 रुपये पे करना पड़ेगा। फीस का माध्यम जो है वीजा, मास्टर रुपये, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कैंडिडेट को जाना है यूपीएससी के जो नया वेबसाइट है उस पर जाना है और उस पर जा करके आपको रजिस्टर करना है पहले, फिर जा करके अप्लाई करना है, ठीक है। और और देखिए जो लास्ट डेट जैसे मैंने पहले बताया कि 17 जून 2025 तक रात के 11 बजे के 59 मिनट तक है, मतलब कि आप उससे पहले आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारा चीज़ जो है आप जाकर के पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं कैसे है, क्या है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो 3 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होता है, जो आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए। और उसके बाद में जैसे कि इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज हो गया और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया। ये 2-2 घंटा का हर एक पेपर होता है, हर एक का मैक्सिमम मार्क्स होता है 100-100 करके होता है। और जो ओटीए के लिए है वो इंग्लिश और जनरल नॉलेज जो है सिर्फ उसका एग्जाम होता है, मैथ का एग्जाम नहीं होता है। और ये भी 2-2 घंटा करके पेपर होता है और इन दोनों का जो मार्क्स है वो 100-100 करके होता है, ठीक है। और जो भी कुछ है आगे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही और भी वीडियो हम लाते रहें।